मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनका भी एक ही मकसद है, और उनके अंडर जो मोदी सरकार है पूरी की पूरी, उसका भी एक ही मकसद है कि हम जिस भी रिलेशनशिप में है किसी भी देश के साथ, उसका एक ही मकसद है कि भारत और तगड़ा हो, भारत और मजबूत हो, कि कल भारत एक ग्लोबल सुपर पावर की तरह सामने उभरे। आपने पीछे बात की पाकिस्तान बहुत ज़्यादा चाइना पे डिपेंड करता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान असल में अमेरिका पर ही डिपेंड करना चाहता है, लेकिन अमेरिका उसको वापस अपनी गोद में नहीं ले रहा। ये कोई 4 साढ़े 4 साल से ऐसा ऑब्वियस है कि अमेरिका अब पाकिस्तान के साथ अलाइंड नहीं होना चाहता। तो दूसरी तरफ हमने ये देखा कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्राइसिस हों, पॉलिटिकल क्राइसिस हों, चाइना को कोई इंटरेस्ट नहीं होती पाकिस्तान को रिहैबिलिटेट करने में। तो इस सारी सूरत हाल में चाइना की जो पॉलिसी है टूवर्ड्स पाकिस्तान, यानी उसको प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने की, पाकिस्तान नहीं भी चाहता प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल होने में, मगर पाकिस्तान आर्मी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस सारे मंजरनामे को आप क्या देखते हैं? सर, इसमें दो चीजें हैं। एक तो अमेरिका किस तरीके से पाकिस्तान को देखता है, और फिर चाइना किस तरीके से पाकिस्तान को देखता है। साहब, सबसे पहले अमेरिका की बात। अभी जो रिसेंट ड्रोन स्ट्राइक हुई है काबुल में, तो बड़ा हल्ला हुआ साहब की ड्रोन स्ट्राइक हुई और उसको अयान अल जवाहिरी को मार दिया, और वो जहाज तो था वो कहां से उड़ा था, और क्या वो पाकिस्तान से उड़ा था? पता ये लग रहा है कि शायद कजाकिस्तान से उड़ा था, ऐसा सुनने में आ रहा है। कि देखिए ना, मैं ये समझता हूँ कहीं से भी उड़ा हो, वो दिन वेयर पाकिस्तान कुड एक्सट्रैक्ट जियोपॉलिटिकल रेंट, ये बड़ा डॉन में बड़ा एक शानदार आर्टिकल आया था। द डेज ऑफ पाकिस्तान एग्जैक्टिंग जियोपॉलिटिकल रेंट आर ओवर, कि हम आपको अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देंगे, अपनी हवाई हदूद का इस्तेमाल करने देंगे, आप हमें पैसा दीजिए। अब देखिए, उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक करी, दे कंडक्टेड ड्रोन स्ट्राइक सर, दीज पीपल, द अमेरिकन, और इन्होंने शायद आईसिस के ऊपर एक और ड्रोन स्ट्राइक करी है सर, जो मैंने सुनने में आ रहा है, मुझे नहीं पता। तो अगर उनको कल पाकिस्तान ट्राइबल एरियाज में ड्रोन स्ट्राइक करनी पड़े, उनको अफगानिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक करनी पड़े, अमेरिकन डू नॉट नीड पाकिस्तानी एयर स्पेस और पाकिस्तानी लैंड। ये खत्म हो गया मामला। क्योंकि जब पाकिस्तान ने बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट, एक तो ये बात थी कि अमेरिकन ने उनसे मांगा कि नहीं मांगा, ये सबसे बड़ी बात थी। लेकिन अमेरिकन ने बोला हमें पाकिस्तान चाहिए क्यों, बाय द वे चाहिए क्यों, किस चीज के लिए चाहिए? पाकिस्तान ऐसा दे क्या रहा है? धोखेबाजी। पाकिस्तान ने धोखा दिया है। वही पाकिस्तान अमेरिका से पैसे लेता है और तालिबान का साथ भी देता है। तो पाकिस्तान ने तो हर समय दो चेहरे दिखाए। और ये बात तालिबान ने भी लिखी है, माई लाइफ विद द तालिबान। वो मैं भूल जाता हूं, वो एम्बेसडर था वो तालिबान का पाकिस्तान में, उसने अपनी किताब में लिखा है, मैं उसका नाम जईफ या क्या नाम है उसका, जी जी, ऐसी कुछ नाम है उसका, जईफ। जी मुल्ला ज़ईफ। जी, मुल्ला जईफ। उसने ये लिखा है कि पाकिस्तान स्पीक्स, पाकिस्तान हैज गॉट टू माउथ्स एंड इट हैज गॉट टू टंग्स। उसका बड़ा फेमस बयान है कि ये हमसे कुछ और बोलते हैं, किसी और से कोई और जबान बोलते हैं और सबका फायदा उठाते हैं। ये तालिबान वालों का बयान है पाकिस्तान को लेके। तो अब उन्होंने बेसिस अपने बाहर बना लिए। इतने सारे मुल्क हैं जिनके बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगते हैं। ईरान से ही तो उनकी प्रॉब्लम है, और पाकिस्तान से तो उनकी प्रॉब्लम है। बाकी तो सर कितने मुल्क हैं, कजाकिस्तान है आपका, तजाकिस्तान है, और भी हैं। तो वहां से उनकी ड्रोन बेसिस हैं, वो लग जाते हैं। एयर बेसिस उनको लगाने हैं। इंडिया का भी तो है सर, तजाकिस्तान में इंडिया का भी बेस है, तो अमेरिका का क्यों नहीं हो सकता? अमेरिका का बिल्कुल हो सकता है। उनको एयर, और तालिबान के पास ऐसे कोई एयर डिफेंस के एसेट्स है नहीं कोई। दे हैव ऑलमोस्ट नो एयर डिफेंस एसेट्स। वो शोल्डर फाइट कुछ मिसाइल्स होंगी, स्टिंगर विंगर पुराने जमाने की पड़ी हुई, बट दे डोंट हैव द स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम्स। सो देयर इज एब्सोल्यूट एयर सुपीरियरिटी। कोई सही वर्ड नहीं है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं सर, मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूं इधर जानबूझ के, लेकिन ऑडियंस को समझाने के लिए कि इफ अमेरिका वांट्स इट कैन ओन द स्काइज ओवर अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान का तालिबान कुछ नहीं कर सकता। जहां तक फोर्सेस भेजनी है, दे कैन स्टेशन देयर फोर्सेस सर। अमेरिका ये सीख गया कि इतने ट्रिलियन ऑफ डॉलर खर्च नहीं करने। उनके पास ब्लैक वाटर जैसे लोग हैं सर, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है। उनको उनके पास वो हैं, क्या नाम कहते हैं सर, दे हैव देयर ओन स्पेशल फोर्सेस सर, नेवी सील्स। उनको बेस दिला के दे कैन कैरी आउट रेड्स इनसाइड अफगानिस्तान। दे कैन कैरी आउट, अगर ह्यूमन रेड्स करनी है, दे कैन डू साइबर वॉरफेयर इनसाइड अफगानिस्तान, पूरे सिस्टम्स जैम कर देंगे। दे कैन सेंड ड्रोन्स, दे कैन सेंड फाइटर जेट्स, दे कैन सेंड हेलीकॉप्टर गनशिप्स। अमेरिका के पास प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस हैं अगेंस्ट अफगान तालिबान। और आखिरी चीज कहना चाहता हूं कि सर, अमेरिका को क्या लगता है सर, अमेरिका के लिए इट्स वेरी इजी ना, नदर अलायंस खड़ा करना। अमेरिका के लिए इट्स अ क्वेश्चन ऑफ $1 बिलियन, $1 अरब दे दिया, नदरलैंड्स दोबारा खड़ा हो गया। नाक में तो दम करना है तालिबान के। इट्स नॉट डिफिकल्ट, वेरी इजी फॉर अमेरिका।
अमेरिका नदर अलायंस को खड़ा कर देगा, जितने भी नॉन पश्तून हैं उनको अट्रैक्ट करेगा। आप 5-5, 2-2 हजार डॉलर दीजिए एक महीने के, फाइटर्स आएंगे, खड़ी कर दीजिए आप 50,000 की फौज। पैसे की कमी थोड़ा ना अमेरिका से, 50,000 की फौज खड़ी कर दीजिए आप। 50,000 की वो फौज लड़ती रहेगी, आपको अमेरिकन फौजी नहीं डालने, आपको कोई उनका लुक आफ्टर नहीं करना, कुछ नहीं करना। और उनकी ट्रेनिंग अमेरिकन स्पेशल फोर्सेज हैं, ग्रीन बैरियर्स हैं, उनका काम ही यही है। जहां तक चाइना देखता है सर, जहां तक चाइना देखता है, देखिए चाइना फंस गया है और पाकिस्तान ने बेवकूफ बना दिया चाइना को। वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के चक्कर में 20-25 अरब डॉलर खा गए ये लोग। ठीक है सर, दुबई लंदन में अपने फ्लैट बना लिए, बढ़िया बढ़िया प्लाजा बना लिए। अब हुआ ये कि वो तो नहीं आगे चल रहा है, वो तो आगे नहीं चल रहा है सर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब इन्होंने शगुफा बीच में छोड़ा था कि हो सकता है अफगानिस्तान से ले लें। अफगानिस्तान में आके चीन करेगा क्या सर? व्हाट विल चाइना डू? चाहे वहां पे सेफ्टी सिक्योरिटी के 10 रीजन हैं जिसकी वजह से चाइना ना पसंद करे वहां पे आना। और देखते हैं फिर आगे क्या होगा। आई थिंक चाइना का मेन मुद्दा ये भी हो सकता है सर कि अगर थोड़ा सा अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस होगा उनका इन्वेस्टमेंट करके, तो ये हो सकता है कि जो शिंजियांग प्रोविंस है उसको एक्सपोज ना करें वो। कहीं अफगानिस्तान से जिहादी पहुंच गए वहां पे रेडिकल इस्लाम का झंडा लेके, तो इनके लेने के देने पड़ जाएंगे सर। तो ये चीज है। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर के जो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस हैं वो हर आए दिन एक नया तमाशा सामने लाते हैं। अब मिस्टर शहबाज गिल जिस तरह अरेस्ट हुए, जिस तरह उन्होंने आर्मी के ख़िलाफ़ बातें की, यानी पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़, और जब से इमरान खान गए हैं, पीटीआई और इमरान खान खुद और उनका का पूरा कैडर पाकिस्तान आर्मी को यूँ ट्रीट कर रहा है जैसे ये इंडियन आर्मी हो। आप इस सारे मंजरनामे को कैसे देखते हैं? सर ऐसा है कि मुझे तो समझ में नहीं आता। देखिए, पाकिस्तानी फौज को तो मैं भी दुश्मन कहता हूं सर, और मैं भी मानता हूं कि जनरल बाजवा दुश्मन फौज के कमांडर हैं। ठीक है सर। और अगर किसी पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर से हमारे बारे में पूछे तो हमारे बारे में भी वो यही शब्द बोलेगा, यही लफ्ज बोलेगा, कोई फर्क नहीं होगा। प्रॉब्लम यह है सर कि जब कोर कमांडर, आई थिंक 12 कोर का, जब वो अपनी ड्यूटी पे, उनकी डेथ हो जाती है, उनके साथ 5 और लोग, टोटल 6 लोग अपनी जान दे देते हैं अपने मुल्क के ऊपर पाकिस्तान के लिए, उनको उल्टा सीधा, ये तो मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया सर। ये तो हम भी काम नहीं करते और हम पाकिस्तानी फौज के दुश्मन हैं। हम पाकिस्तानी फौज के साथ जंगें लड़ चुके हैं। आप मुझे जानते हैं सर, मैं जितना पाकिस्तान के खिलाफ मैं बयानबाजी करता हूं, मुझे नहीं लगता कि भारतीय मीडिया में कोई करता होगा, ना गेस्ट, ना कोई एंकर, ना जिसने पाकिस्तान के खिलाफ इतना कुछ बोला होगा जितना मैंने बोला है आज तक। पिछले 5 साल में तो मैंने जितना पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान के खिलाफ बोला, किसी ने भी नहीं बोला होगा। लेकिन कोई एक बता दे, एक बार, मेरे सारे वीडियो ऑन रिकॉर्ड हैं यूट्यूब पे जाके, कोई एक बंदा बता दे कि जो पाकिस्तानी फौजी जिसकी डेथ हो गई, जो अपने मुल्क के नाम पे शहीद हो गया, उसके लिए मैंने बुरा बोला हो तो कभी एक बता दे, तो सर मैं आप ही की शो पे आके फिर आई विल अपोलोजाइज, क्योंकि दैट इज वर्दी ऑफ एन अपोलॉजी। अगर एज अ सोल्जर, मैं अपने आप को सोल्जर कह रहा हूं, एज अ सोल्जर अगर मैंने दूसरे मुल्क के किसी फौजी को उसके मरने के बाद अगर मैंने उसको गाली दी हो या उल्टा सीधा बोला हो, एज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर आई विल नेवर डू इट। ये लोग एज पाकिस्तानीज अपने जो शहीद हो गए फौजी, उनको गालियां क्यों दे रहे हैं? दिस टोटली बीट्स मी सर। मुझे तो इनका, मुझे ये एटीट्यूड ही समझ में नहीं आता। दूसरी चीज, शहबाज गिल, एक तो पता नहीं ARY का कैसा दिमाग है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, पर शहबाज गिल एक्चुअली कह रहा है पाकिस्तानी जवानों को कि अपने अफसरों की बात मत मानो। सर ये तो ही इज आस्किंग देम टू रिवोल्ट। ऐसे फौज चलती है क्या? ये मतलब इस तरीके से पाकिस्तानी फौज चलेगी जहां पे एक सियासत हो, सियासतदान भी नहीं है सर वो शहबाज